नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हम बात रोज कोरोना महामारी पर कर रहे हैं। हम रोज जागरूकता करने के लिए आपको बता रहे हैं। खबर 24 की मुहिम जो है, आखिर जिम्मेदार कौन, ऐसे कार्यक्रम हमने फिर से शुरू करा है। गांव चले हम। ऐसे तो कोरोना महामारी का संकट पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है। कई लोगों की मौतें हो रही है, फिर भी हम नहीं संभल रहे हैं। क्यों नहीं संभल रहे हैं? क्योंकि हम लापरवाह हैं। बार बार प्रशासन ये कह रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसे में आज भवानी मंडी का प्रशासन महकमा पहुंचा गांव-गांव। ऐसे में भवानी मंडी शहर में लॉकडाउन पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। जैसे शहर में संक्रमितों का ग्राफ घट रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। यहां कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा मंगलवार को सेमली बख्ता पहुंचे और साथ ही तहसीलदार राजेंद्र मीणा, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव, विकास अधिकारी नरेश शर्मा आदि वहां पहुंचे और पंचायत अलावा गरनावत पीपलिया का दौरा किया। इसी दौरान गांव सेमली बख्ता में अलावा पंचायत के संक्रमितों की दवा उपलब्ध कराने को लेकर भी बात की। वहीं लॉकडाउन व गाइडलाइन की पालना करने को लेकर समझाइश की गई और दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान गांव में फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों वासियों को आवश्यक निर्देश दिए। पीपलिया कोर कमेटी में कई अनियमितता पाई गई। ऐसे में हवन कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गोपीचंद मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत पीपलिया कोर कमेटी कार्यशैली में कोरोना को लेकर काफी अनियमितता पाई गई है। इस कोर कमेटी में बैठक आयोजन कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कई कार्यशैलियों में की सुधार की हिदायत दी। वहीं ग्राम पंचायत के राजपुरा सामिया ग्रामीणों द्वारा हवन यज्ञ आयोजन की सूचना मिलने पर मौके पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले को बंद किया। इस दौरान थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, विकास अधिकारी नरेश शर्मा और वहां के सहकर्मी मौजूद थे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग राजीव गांधी सेवा केंद्र अलावा पंचायत में खड़े हुए हैं। आज पुलिस प्रशासन, तहसीलदार और बीडीओ यहाँ पर जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कि उन्हें इस बात की समझाइश दी जाएगी कि कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे पालना की जाए और कोरोना से बचने के लिए क्या क्या समाधान है, उन्हें किस तरीके से उपयोग में लाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आमजन है, जो गांव की जनता है और आसपास की पंचायतों की जो जनता है, वो जनता कैसे अनुशासन में रहे ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके जो कि गांव-गांव में फैली हुई है। इसी की समझाइश के चलते अंदर जो है एक मीटिंग यहाँ पर चलने वाली है, जिसके अंदर गांव के सरपंच, उप सरपंच, कानूनगो आदि कई सारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और जल्दी ये बैठक अभी शुरू होने वाली है। आज पुलिस का जो जाब्ता है, साथ में तहसीलदार हैं और बीडीओ हैं, ये अपना पूरा लवाजमा लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की जो चेन है वो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना हर गांव के अंदर फैल चुका है। हर गांव के अंदर लगभग कोई ना कोई परिवार अपने किसी प्रिय को, अपने किसी परिजन को इस महामारी की वजह से खो चुका है। तो चोरखेड़ी पंचायत, अलावा पंचायत, गुराड़िया, सेमली बख्ता आदि कई सारे गांवों के अंदर जो है आज जाब्ता तैनात किया गया है। जाब्ता वहाँ पर मौके का मुआयना कर रहा है, वहाँ की परिस्थितियों का जायजा ले रहा है। अगर कोई बाहर घूमता हुआ दिख रहा है तो उसे दंड भी दिया जा रहा है, उसकी समझाइश की जा रही है, जैसे कि मोटरसाइकिल के टायर की हवा निकाली जा रही है। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जो कि पुलिस प्रशासन को अपनाने पड़ रहे हैं ताकि आमजन जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और इस बीमारी से बचकर रहें। हम आपको एक जानकारी देते हैं क्यों कर रहे हैं आप। जब आपको राजस्थान सरकार की गाइडलाइन है, शादियों पे प्रतिबंध हो चुका है, आप क्यों उज्जैनी कर रहे हैं? क्यों खाना बना रहे हैं और क्यों गांव में बैरिकेड कर आप प्रशासन को आने नहीं दे रहे हैं? यही वाकया आज खबर 24 को देखने को नजर आया। मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि जान है तो जहान है और हम हमारी जिंदगी को बचा पाएंगे तो हम दूसरे लोगों को भी बचा पाएंगे। ऐसे में खबर 24 बार बार ये अपील करता है कि कोरोना महामारी के संकट से अगर कोई जूझ रहा है तो उसके दिल से पूछो कि उसके परिवार में क्या बीत रही है। ऐसे में हम लोग
बार बार आपसे अपील करते हैं कि कोरोना महामारी से दूर रहिए, जितना बच सकें। आप बाजार में निकलते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि कौन लोग कहाँ से आए हैं, उनसे आप टच हो जाते हैं, फिर आप संक्रमित हो जाते हैं, फिर आप अस्पतालों को चक्कर काटते हैं, फिर आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर आप, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद इस देश में बयां हो रहा है। ऐसे में खबर 24 बार बार ये अपील करता है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 5 साल बेमिसाल। नमस्कार।